Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Today we will read the last lesson of your English Dinar first, The New Hangman. This is a one-act play written by Lawrence Houseman. My dear students, this is one-act play. This play is against the punishment. This play is against the punishment. There are many characters in this play: Wardener first, second, and third, and Governor also, and also the prisoner, chaplain, is another character in this play. Now we will read first. Characters इसमें कौन कौन से होते हैं my dear students? First of all, read this play and find out whether your views and thoughts about a hangman are reflected in it. हमें सोचना है, हमारी जो नज़रिया है, मतलब हैंगमैन के साथ कैसा हमें व्यू होना चाहिए, मतलब जो ये प्ले एक्ट कर रहा है, हैंगमैन का किरदार इसमें कैसा है, हमारी व्यूज कैसे हैं हैंगमैन की ओर. द न्यू हैंगमैन मीन्स नया जलाद. चलो अब हम पढ़ेंगे. इसमें हेड वार्डर होता है. वार्डर आप किसको बोलते हैं? ये मतलब गार्डियन होता है प्रिजन का एक गार्डियन होता है. अच्छा, सेकंड वार्डर भी होता है जिसका नाम थॉमस होता है, ये याद रखना. एंड थर्ड वार्डर जो होता है उसका नाम रॉबर्ट होता है. ये तीन वार्डर्स होते हैं. अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ पीपल इन प्रिजन. जो लोग कैद में होते हैं, कैदी लोगों का क्या होता है? ये गार्डियन होता है, निगरान होता है, मुहाफिज होता है, उसे बोलते हैं वार्डर. चलो पढ़ेंगे हम. कैरेक्टर्स हेड वार्डर, सेकंड एंड थर्ड. शाबाश. सेकंड का नाम थॉमस, थर्ड का नाम रॉबर्ट. अब पढ़ेंगे हम हेड वार्डर का नाम क्या था. और प्ले फर्स्ट एक्ट प्ले है, ये थिएटर पे प्ले किया जाता है. नाउ वी विल रीड. इसमें गवर्नर भी होता है, हैंगमैन, चैपलिन, पादरी भी होता है. ओके. कितने कैरेक्टर्स है? गवर्नर है, वार्डनर है, हैंगमैन है, चैपलिन है. अच्छा, अब देखेंगे हम सीन, मतलब जो सीन होता है किसका? प्रिजन का, वो कैसा होता है. अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे. विद इन द एंट्रांस ऑफ द प्रिजन, जो ही हम जेल में दाखिल होते हैं, जो एंट्रांस होती है जेल की, इज अ सॉर्ट ऑफ ऑफिस. वो लगता था एक छोटा मोटा ऑफिस दिखता था वो. कंटेनिंग ए डेस्क, उसमें एक डेस्क था. एन ऑफिशियल स्टूल, और ऑफिशियल स्टूल था इसमें, मतलब जो कहाँ दफ्तरों में होता है वही स्टूल था. ए हैंगिंग क्लॉक, लटकी हुई एक क्लॉक थी. एंड टेलीफोन, वहाँ पे एक टेलीफोन भी था. मतलब ये चीज़ें एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये हमें माइंड में आनी चाहिए. मतलब वो प्रिजन का माहौल कैसा था, वो कैसा दिख रहा था. अलॉन्ग वन वॉल स्टैंड्स ए बेंच, मतलब एक वॉल वहाँ पे खड़ा था, उसके साइड में एक बेंच था. एवरीथिंग इज सीवियरली प्लेन, हर चीज़ वहाँ पे सादा थी. मतलब ढंग से कोई अच्छी चीज़ नहीं थी. मतलब जिस तरह ऑफिस होता है वैसी ऑफिस नहीं थी. अगली, मतलब बदसूरत तरीके से थी एज वेल. फॉर इवन प्लेन थिंग्स इन ए प्रिजन मस्ट नॉट बी ब्यूटिफुल. एक जेल में खूबसूरत चीज़ें नहीं होंगी. वहाँ अगर चीज़ें आपको मिलेंगी, इन ए प्लेन स्टेट में मिलेंगी, सादा मिलेंगी. वहाँ पे मटका होगा, यहाँ पे गिलासेस होंगे, यहाँ पे टूल होगा, यहाँ पे मैट होगी, बस जैसे हम फिल्मों में, टीवी में देखते आए हैं प्रिजन का माहौल, प्रिजन का एटमॉस्फेयर कैसा होता है. ओके. इट इज़ अर्ली मॉर्निंग एंड विंटर. देखो एटमॉस्फेयर कैसा है. मॉर्निंग सुबह है एंड विंटर है. फॉर द क्लॉक सेज 7:40, और जब हमने घड़ी की ओर देखा तो 7:40 का वक्त हुआ था. एंड इट इज स्टिल ऑलमोस्ट डार्क, अभी भी क्या थी? डार्कनेस थी. क्योंकि विंटर में अक्सर सुबह तुलू जब होता है, आफ्ताब तुलू होता है, देर के बाद होता है, लाइट देर के बाद आ जाती है. A gas jet gives dull illumination to the scene. वहाँ पे एक गैस जली हुई होती है, वो लाइट इल्यूमिनेट करता है, लेकिन वो लाइट ज़्यादा नहीं थी. Into which the cold morning light gradually enters. क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग थी, ठंडी मॉर्निंग थी, उसकी जो रोशनी थी वो धीरे धीरे कमरे में आ रही थी. और जो गैस का इल्यूमिनेशन था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. अगर हम इस टाइम पे शमा रोशन करेंगे तो ज़्यादा रोशनी नहीं आती है, क्योंकि सूरज की रोशनी आती है. जो ही सूरज की रोशनी मध्यम हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, तो शमा की जो रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, है कि नहीं? शबा. द सेकंड वार्डर, जो वार्डर होता है गार्डियन इन ए प्रिजन का, गॉड इन ए प्रिजन का,
क्या करता है, इज स्पीकिंग इन टू द टेलीफोन, वहाँ पे टेलीफोन भी होता है। अब ये सेकंड वार्डर जो होता है ये टेलीफोन पे बात कर रहा होता है, एंड फिनिशेस जस्ट आफ्टर द थर्ड वार्डर हैज एंटर्ड। जो ही थर्ड वार्डर इसने काम बात करना ख़त्म कर दी, जो ही थर्ड वार्डर एंटर हो गया इस सीन में, इस प्लेस पे, इस ऑफिस में, तो उसने बात करना ख़त्म कर दी थी। सेकंड वार्डर, यस यस, हाँ हाँ हाँ, राइट, ठीक ठीक, बाय, चलो ठीक है, मतलब जैसे हम फ़ोन पे करते हैं। थर्ड वार्डर कहता है हैज़ ही कम, क्या वो आ गया? कौन आ गया? हैंगमैन। हैज़ ही कम, क्या वो आ गया? अच्छा, सेकंड वार्डर बताता है क्योरली, अजीब तरीके से, बेढंग से, यस ही इज़ कम, हाँ वो आ गया। सेकंड वार्डर, आई डोंट नो ही इज़ क्यूर। क्यूर मीन्स अजीबोगरीब, मुझे नहीं लग रहा है वो अजीबोगरीब है। थर्ड वार्डर, ड्रंक, क्या उसने शराब तो नहीं पी? वो आपको अजीब लग रहा है, उसने शराब तो नहीं पी? अच्छा, स्ट्रेंजली। सेकंड वार्डर सेकंड वार्डर बताता है कंटिन्यूअसली, आई शुड से नॉट, क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या उसने शराब पी है या नहीं। थर्ड वार्डर, ओह ए बिट नर्वस, शायद वो नर्वस होगा, आई सपोज, क्योंकि डोंट वंडर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पहली बार किसी को फांसी देने जा रहा है, इसलिए वो नर्वस होगा। यू कांट गेट यूज्ड टू समथिंग एट ऑल वंस, अगर आपको नई चीज़ करने देंगे आप उसे बैक वक्त नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव ए नर्वस इन योर सेल्फ, खुद आप पहले जब आपको कोई काम दिया जाएगा या आपको हैंगमैन का काम पहले दिया जाएगा, इंसान तो नर्वस ही होगा। अच्छा, फिर क्या बताता है सेकंड वार्डर, ही हैज़ बीन असिस्टेंट बिफोर, पहले वो मददगार था, हेल्पर था। थर्ड वार्डर, नॉट द सेम थिंग, सो हैव आई, बट आई एम नॉट यूज्ड टू इट, सबों को ऐसा ही होता है, मैं भी पहले क्या था, मददगार था, बट आई एम नॉट यूज्ड टू, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ही ड्रिंक्स एंड हैंड्स इन हिज फ्लास्क, उसने भी शराब पी और फ्लास्क ले ली। सेकंड वार्डर, सिटिल इट इज़ गॉट टू बी डन, फिर भी ये करना है, मतलब फिर भी ये करना है, क्या करना है, चाहे वो नर्वस होगा या नहीं, फिर भी उसे फांसी देनी है किसी इंसान को। थर्ड वार्डर, इट वुड बी, चलो ऐसा ही है, इफ़ ऑल दोज हु से है सो हार्ड टू टेक देयर टर्न्स एट इट, चलो ये बहुत सख्त काम है, कोई परेशान होगा, कोई नर्वस होगा, लेकिन ये हर किसी को अपनी अपनी बारी देनी है, हर किसी को अपनी अपनी बारी पे खड़ा रहना है। सेकंड वार्डर, देयर टर्न्स, उनकी बारी। थर्ड वार्डर, यस, टच ए बटन, सिर्फ बटन को टच करना है, और पुल ए लेवर, या लेवर को पुल करना है, दैट इज ऑल इट, फिर पूरा होता है, एक इंसान को फांसी लग जाती है एट द लास्ट, फिर इंसान मर जाता है। सेकंड वार्डर, हियर कम्स द गवर्नर, अरे गवर्नर भी आ गया। एज द गवर्नर एंटर्स, जो ही गवर्नर एंटर होता है, फॉलोड बाय द हेड वार्डर, उसके सामने पीछे पीछे कौन होता है, हेड वार्डर उसके पीछे पीछे होता है। दे स्प्रिंग टू अटेंशन एंड सल्यूट, वो खड़े हो गए, किसके लिए, मतलब उन्होंने अपने आप में अटेंशन लाई, खड़े हो गए, अपने आप को लंबा कर दिया, किसके लिए, सल्यूट के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर साहब आ रहे हैं। गवर्नर, कर्टली मॉर्निंग, उसने बेरुखी से उन्हें सलाम की। सेकंड एंड थर्ड वार्डर, मॉर्निंग सर। गवर्नर, हैज़ ही कम, क्या वो आ गया, क्वेश्चन आ रहा है इस होता है, क्या वो आ गया। सेकंड वार्डर, यस सर, हाँ सर, ही जस्ट गॉन थ्रू, सर वो अभी भी आया, बट द डिप्टी शरीफ नॉट कम, डिप्टी शरीफ सर नहीं आए। हैंगमैन सर आ गया लेकिन शरीफ साहब नहीं आ गए। ही इज़ जस्ट फोन टू से, उसने अभी अभी फ़ोन किया, हिज कार इज ब्रोकन डाउन, उसकी जो कार है वो ख़राब हो गई है। ब्रोकन डाउन मीन्स ख़राब होना। अच्छा, सेकंड वार्डर, नो सर, दैट इज़ व्हाट ही सेड, उसने, सॉरी, गवर्नर इरिटेबली, मतलब इरिटेबल में मतलब टेंशन में, वो बहुत टेंशन में था। वेल वी कांट वेट फॉर दैट, हम शरीफ को नहीं इंतज़ार कर सकते हैं। गवर्नर, इरेगुलर, अच्छा, सेकंड वार्डर, नो सर, दैट इज़ व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, सेड यू वुड बेटर गो ऑन सर, आपको जो अच्छा लगी वो आप करो, मुझे देर हो जाएगी। गवर्नर, इरेगुलर, अजीब तरीके से, बट ओ यस वेटिंग वुड बी हॉरेबल, यहाँ इंतज़ार करना बहुत खौफजदा है, हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। इज़ ऑलरेडी, क्या सब चीज़ें तैयार है। हेड वार्डर, शुड बी सर, सब चीज़ें तैयार है। इट वॉज ऑल फिक्सड अप लास्ट नाइट सर, हमने ये तय किया था लास्ट नाइट, हमने ये पूरा तय किया था कि सुबह चैपलिन को फांसी देनी है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। हेड वार्डर, शुड बी सर। अच्छा, गवर्नर, यस आई मीन आर वी रेडी, मेरे कहने का मतलब है, गवर्नर साहब बताते, मेरे कहने का मतलब क्या हम रेडी हैं। हेड वार्डर बताता है, यस सर, हाँ हम सब रेडी है। गवर्नर, वेल देन ही शुड बी हेयर, उसको यहाँ होना चाहिए। एंड द चैपलिन वायर ही इज, अच्छा बताओ चैपलिन कहाँ है। इज ही इन द सेल, क्या वो कोठरी में है, अंधेरी कोठरी में ही है। थर्ड वार्डर, नो सर, इन द चैपल, वो अभी चर्च में है। आई थिंक सर सेइंग हिज प्रेयर्स, शायद वो दुआ कर रहा है।
गवर्नर, बेटर टेल हिम द टाइम देन, चलो उसे बेहतर ये है कि उसे वक्त बता दो, आपको फांसी देनी जा रही है। इट इज़ ऑन द क्वार्टर, 7:45 बजने वाले हैं, उसको आप इन्फॉर्म कर दो। थर्ड वार्डर, आई डोंट थिंक ही इज़ लाइकली टू फॉरगेट सर, मुझे नहीं लग रहा है कि वो भूल गया होगा कि मुझे आज फांसी है। सर, जजिंग फ्रॉम द लुक ऑफ हिम जस्ट नाउ, मैंने अभी उसको देखा, मैंने अभी उसको जज किया। गवर्नर, अपसेट है, क्या वो अपसेट तो नहीं था, मायूस नहीं था। थर्ड वार्डर कहते हैं डोंट लुक, ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, नॉट क्वाइट हिमसेल्फ सर, मगर वो ज़्यादा भी नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा परेशान था। गवर्नर, हाफ टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा थोड़ा, हु कैन आई डोंट लाइक टू नो, मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय पे कोई इंसान परेशान नहीं होगा, वो अपने आप से कह रहा है। हेड वार्डर, वेरी ट्रू सर, ये बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है, जब इंसान को कहेगा कि आपकी फांसी देनी जा रही है, क्या वो खुश होगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। द सेकंड वार्डर हैज़ मेड अ मूव, सेकंड वार्डर ने वहाँ गया टुवर्ड्स द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर की ओर, बट नाउ टर्नस बैक टू से, फिर वो वापस आ गया। सेकंड वार्डर, ही इज़ कमिंग सर नाउ सर, वो अब आ रहा है सर। गवर्नर, हु, द चैपलिन, क्या चैपलिन आ रहा है। सेकंड वार्डर, नो सर, नहीं, इट इज़ द न्यू वन सर, ये नया आ रहा है, कौन, द न्यू हैंगमैन आ रहा है सर। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट माय डियर, सेकंड पार्ट वी विल रीड टुमारो।